गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एग्ज़ाम गाइड। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी पशुधन प्रसार अधिकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। अभी हम पार्ट ए की तैयारी कर रहे हैं और पार्ट ए में हमने जो है टैक्सोनॉमी वाले पोर्शन तक कवर अप कर लिया है। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। और जैसे कि आप लोग न्यूज़ तो सुन ही रहे होंगे, तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ओके, तो जैसे ही टेलीग्राम से बैन हट जाएगा तो वहाँ पे आपको पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी। ओके, तो बिना देरी किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम देखने वाले हैं आपके मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, मोनोकोट एंड डाइकोट में। लास्ट क्लास में हम एंजियोस्पर्म के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम देखेंगे आपकी कंपैरेटिव स्टडी। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो मैं आपको बताने वाली हूँ मोनोकोट एंड डाइकोट में। ठीक है, तो फ्लावरिंग प्लांट्स आपको पता ही होगा एंजियोस्पर्म में आते हैं। दो मेन ग्रुप हैं ये, मोनोकोट एंड द डाइकोट। मोनोकोट मतलब एक कॉटिलेडन प्रेजेंट होगा, डाइकोट मतलब दो कॉटिलेडन। प्लांट के पार्ट्स भी आप सभी को पता है, रूट होता है, इसमें स्टेम होता है, लीफ, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्रूट एंड द शीट। अब रूट की मॉर्फोलॉजी हम देखें मोनोकोट एंड डाइकोट में, तो मोनोकोट में बेसिकली फिब्रस रूट सिस्टम होता है और क्या होती है, एडवेंचियस रूट होती है। इसका एग्जाम्पल क्या है आपके वीट एंड मेज। और डाइकोट में आपके टैप रूट सिस्टम होता है, इसमें एक मेन रूट होगी जिसमें कि आपके क्या होंगे, लिटरल ब्रांचेस होंगे। और इसका एग्जाम्पल क्या है, मस्टर्ड एंड पी। की एनाटॉमी में देखें तो मोनोकोट में आपकी लार्ज पिथ प्रेजेंट होता है, मैनी जाइलम्स बंडल प्रेजेंट होता है, पॉली आर्की कंडीशन। और इसमें कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है। एक होता है प्राइमरी ग्रोथ जिसमें कि लंबाई बढ़ती है, सेकेंडरी ग्रोथ में आपकी मोटाई बढ़ती है। तो इसमें कोई भी ट्रू सेकेंडरी ग्रोथ मोनोकोट में नहीं देखी जाती है। अब डाइकोट में देखें तो इसमें एपीब्लेमा, जो रूट की बाहरी सबसे बाहरी वाली जो परत होती है उसे एपीब्लेमा कहते हैं। इसमें ये भी प्रेजेंट होगा, कॉर्टेक्स होगा, एंडोडर्मिस होगा, एंडोडर्मिस के बाद पेरीसाइकिल आ जाता है, ये भी प्रेजेंट रहता है। और जाइलम और फ्लोएम क्या होंगे, अल्टरनेट होंगे। और स्टार शेप्ड क्या होगा, जाइलम होगा, और इसमें सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होता है। अब रूट के फंक्शंस क्या होता है, एब्जॉर्ब करना वाटर को, मिनरल्स को, एंकर करने का काम भी आता है, स्टोर करने का काम भी आता है। ठीक है, अब स्टेम की मॉर्फोलॉजी में देखें तो मोनोकोट में क्या होगी, जो बेसिकली जो स्टेम होती है यूजुअली अनब्रांच्ड होती, कोई भी ब्रांचिंग इसमें नहीं रहती है। और नोट्स प्रोमिनेंट होंगे, ठीक है, दिखाई देंगे आपको। एग्जांपल में मेज आ गया। डाइकोट में यूजुअली क्या होगी, स्टेम ब्रांच्ड होंगी, नोट्स और इंटरनोट्स को आप क्लियरली विजिबल कर सकते हो। ठीक है, और एग्जाम्पल इसमें सनफ्लावर आ जाता है। अब स्टेम की एनाटॉमी में देखें तो इसमें क्या होगी, मोनोकोट में ग्राउंड टिश्यू अनडिफ्रेंशिएटेड होगा, वैस्कुलर बंडल शीट क्या होंगे, स्कैटर्ड होंगे, बिखरे हुए होंगे। और कैम्बियम इसमें क्या होता है, बेसिकली अपसेंट होता है। और कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ स्टेम में भी नहीं देखी जाती है, रूट में भी नहीं देखी जाती है और स्टेम में भी नहीं देखी जाती है। कट होगा, इसमें एपिडर्मिस होगा, कॉर्टेक्स क्या होगा, डिफ्रेंशिएटेड होगा, वैस्कुलर बंडल में क्या होगा, रिंग में होगा ये। ठीक है, और कैम्बियम इसमें प्रेजेंट रहता है और इसमें भी क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ स्टेम में भी होती है। लीफ की मॉर्फोलॉजी में देखें तो मोनोकोट में क्या होगा, लीफ में पैरेलल वेनेशन होगा, पैरेलली क्या होगा, वेनेशन होगा। लीफ बेस क्या बनाता है, शीट बनाता है और आइसो बाइलेटरल लीफ होता है। जबकि डाइकोट में रेटिकुलेट अल्टरनेट वे में क्या होता है, वेनेशन होता है, पीटियोल इसमें प्रेजेंट होगा और डॉर्सी वेंट्रल लीफ इसमें होता है। एनाटॉमी में देखें लीफ की तो मोनोकोट में मीजोफिल अनडिफ्रेंशिएटेड होता है। मीजोफिल मतलब आपके जो अपर जो एपिडर्मिस होगा और लोअर एपिडर्मिस के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, आपके मीजोफिल प्रेजेंट होगा। तो ये क्या होगा, आपके अनडिफ्रेंशिएटेड होगा। ठीक है, और ये इसमें क्या होता है, बुलीफॉर्म सेल्स प्रेजेंट होंगे और स्टोमेटा दोनों सरफेस पे पाए जाएंगे, अपर पे भी और लोअर पे भी। ठीक है, और डाइकोट में देखें तो अपर एंड लोअर क्या होगा, एपिडर्मिस होगा, पैलिसेट मीजोफिल होगा और स्पॉन्जी मीजोफिल। यानी इसमें मीजोफिल क्या है, डिफरेंशिएटेड है। पैलिसेट मीजोफिल मतलब इसमें फोटोसिंथेसिस ऊपर वाली साइड में होता है और स्पॉन्जी मीजोफिल मतलब नीचे वाली साइड में यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। तो इसमें मीजोफिल क्या होगा, डिफरेंशिएटेड होगा। और स्टोमेटा बेसिकली कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, लोअर वाली साइड में होंगे। ठीक है, जबकि मोनोकोट में स्टोमेटा दोनों साइड में प्रेजेंट होता है। ओके, अब इन्फ्लोरेसेंस में देखो तो लास्ट क्लास में मैं बता चुकी हूँ। स्पाइक होगा आपके वीट में, स्पैडिक्स होगा मेज एंड कोलो, कैसिया में, एंड अम्बेल होगा ओनियन में। जबकि आपके डाइकोट में देखें तो रेसिमी होता है मस्टर्ड में, कैपिटुलम होता है सनफ्लावर में, काइम होता है आपके जैस्मीन में। ठीक है,
फ्लावर की मॉर्फोलॉजी में देखें तो मोनोकोट एंड डाइकोट। मोनोकोट में फ्लोरल पार्ट्स बेसिकली 3 के मल्टीपल्स में होता है, जबकि डाइकोट में आपके 4 या फिर 5 के मल्टीपल्स में होता है, ठीक है। और ट्राइमेरस होगा इसमें, और मोनोकोट में एंड डाइकोट में बेसिकली पेंटामेरस या फिर टेट्रामेरस होता है। पेरियंथ जो है मोनोकोट में अनडिफ्रेंशिएटेड होता है, जबकि आपके डाइकोट में क्लियरली डिफ्रेंशिएटेड होता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में क्या जाता है मोनोकोट में, लिली 3+3 अरेंजमेंट होगा, और इसमें टैपल्स यानी कैलिक्स और कोरोला जब एक जैसे दिखते हैं तो उसे टैपल्स बोलते हैं, ठीक है। ओनियन का फ्लावर इसमें आ जाता है। डाइकोट में आपके हिबिस्कस 5 पेटल्स इसमें आ जाता है, और पी आ गया इसमें जाइगोमॉर्फिक होता है, ठीक है। और फ्रूट की मॉर्फोलॉजी में देखें तो एक कॉटिलेडन शीट प्रेजेंट होता है मोनोकोट में, और कैरियोप्सिस बेसिकली होता है, ठीक है। ग्रेन आ गया, व्हीट आ गया, राइस आ गया, मेज इसकी एग्जाम्पल है। और जो कोकोनट में जो रहता है फ्रूट आपके ड्रूप रहता है, ठीक है। और जो डाइकोट होता है इसमें मोस्टली कितने कॉटिलेडन प्रेजेंट होंगे, 2 कॉटिलेडन शीट्स होंगे। और टोमेटो का जो फ्रूट होता है बेरी लाइक होता है, पी में लेग्यूम होते हैं, मैंगो में भी आपके ड्रूप होता है, ठीक है। अब शीट के स्ट्रक्चर में देखिए तो एक कॉटिलेडन प्रेजेंट होता है मोनोकोट में, एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, जर्मिनेशन आपके हाइपोजिल होता है, यानी कॉटिलेडन ज़मीन के अंदर ही रहता है, ठीक है। और जबकि आपके डाइकोटिलेडन में क्या होंगे, 2 कॉटिलेडन प्रेजेंट होंगे। एंडोस्पर्म यूजुअली क्या होगा, एब्सेंट होगा, और जर्मिनेशन एपिजिल यानी ज़मीन के ऊपर क्या होंगे, कॉटिलेडन्स होंगे। और मोनोकोट के एग्जांपल में क्या आ जाता है, वीट आ जाता है, मेज एंड राइस आ जाता है। जबकि डाइकोट्स में आपके ग्राम आ गया, पी आ गया, बीन आ गया, ठीक है। तो हाइपोजिल किसमें कौन सी कंडीशन में होता है, मोनोकोट में होगा, इसमें कॉटिलेडन ज़मीन के अंदर रहेगा, और एपिजिल में कॉटिलेडन ज़मीन के ऊपर आ जाता है, ओके। अब इसमें कंपैरेटिव स्टडी देखिए। रूट मोनोकोट में फेब्रस हो गया, डाइकोट में टैप रूट हो गया। लीफ कॉम्बिनेशन मोनोकोट में यूजुअली पैरेलल एंड डाइकोट में रेटिकुलेट होता है। फ्लावर्स में ट्राइमेरस होता है यूजुअली मोनोकोट में, डाइकोट में आपके पेंटा या फिर टेट्रामेरस होता है। और स्टेम का जो वैस्कुलर बंडल होता है मोनोकोट में स्कैटर्ड होगा, और इसमें रिंग में होता है, ठीक है। फ्रूट इसमें कैरियोप्सिस कॉमन फ्रूट होता है, ठीक है। और डाइकोट में आपके ड्रूप भी होगा, बेरी में होगा, लेग्यूम में होगा, ये कॉमन होंगे। और शीट कॉटिलेडन मोनोकोट में 1 होता है, डाइकोट में आपके 2 होते हैं। एंडोस्पर्म मोनोकोट में प्रेजेंट होता है, जबकि आपके डाइकोट में यूजुअली एब्सेंट होता है, ठीक है। तो हमने ये देखा कंपैरेटिव स्टडी, बिल्कुल जितना भी शॉर्ट और इम्पॉर्टेंट था वो मैंने आपको बताया। अभी आपको PDF के लिए वेट करना पड़ेगा, ठीक है। MCQ प्रैक्टिस आप खुद से कर सकते हैं फ़िलहाल। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा आपके प्लांट की फिजियोलॉजी के बारे में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।